दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ आज रवि पुष्य योग के बारे में। रवि पुष्य योग और भी विशेष हो जाता है जब रवि पुष्य योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग जुड़ जाए। और दोस्तों, एक और विशेष हो रही है चीज कि रवि पुष्य योग के साथ साथ गुप्त नवरात्रि का भी शुभ संयोग मिल रहा है। और तीन तीन शुभ योगों के कारण इस बार का जो रवि पुष्य योग है वो और अधिक विशेष, खास, महत्वपूर्ण बन जाता है। क्योंकि देखिए, गुप्त नवरात्रों की विशेषता ये होती है कि इसमें जो 10 महाविद्याओं की साधना करेगा और गुप्त तरीके से साधना करेगा, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। इसका एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इस समय जो शक्तियां होती है वो बहुत ही प्रबल होती हैं। बस उन शक्तियों को पहचानने की देर है। साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग यानी कि सभी कार्यों की सिद्धि का योग है। तो आज का दिन अपने आप में विशेष है और उस पर भी पुष्य योग मिल जाना और भी दुर्लभ संयोग बन जाता है। तो इस संयोग का फायदा कैसे उठाना है दोस्तों, क्योंकि कोई भी चीज विशेष तब बनती है जब हम उसका फायदा उठा लेते हैं। देखिए, ये जो सहयोग था वो पिछले महीने भी पड़ा था, लेकिन आज का ये सहयोग बहुत ज्यादा विशेष हो जाता है, जो कि 7 जुलाई 2024 को पड़ रहा है। तो 7 जुलाई को क्या और कैसे करना है, सभी विशेष बातें होंगी। और एक चीज आपको बता दूं दोस्तों कि यदि आप बहुत ज्यादा परेशान है धन से, आपके घर में धन नहीं रुकता है और देखा जाता है कि सैलरी जैसे भी आती है और आप परेशान हो जाते हैं, वो मतलब 2-4 दिन में वो चीजें खत्म होती हैं। आप लोगों के का ही ये अनुभव है। तो दूसरी चीज बता दूं कि इतने ज्यादा खर्चे हैं, जैसे दवाइयों का खर्चा है, कोर्ट कचहरी का, बच्चों के स्कूल का, सब मिला जुला कर के एक छोटी सी नई चीज खरीदने के लिए हम तरस जाते हैं। तो अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो विश्वास मानिए, केवल और केवल इस मुहूर्त का आप लाभ उठा लीजिए। क्या और कैसे करना है, यदि आप इस तरीके से कर दिए ना, तो मैं विश्वास से कहती हूँ साक्षात माँ लक्ष्मी आपके घर निवास करेंगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि माँ लक्ष्मी निवास करेंगी, आप ये एक समझिए कि पर्यायवाची ही कहेंगे। आपके घर में धन पर्याप्त होगा, इतना धन होगा जिससे आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर ले और 10 रुपए ही सही उस धन से आप बचा पाए। सब मिलाकर जिसको साधारण बोलचाल की भाषा में हम बरकत बोलते हैं। तो 7 तारीख को जो रवि पुष्य योग है वो कब शुरू हो रहा है, तो देखिए दोस्तों, इस बार का जो रवि पुष्य योग है वो बहुत बहुत ज्यादा विशेष हो रहा है। अब ये विशेष कैसे हो रहा है, तो विशेष इसलिए हो रहा है कि इस बार जो है सुबह से ही रवि पुष्य योग चालू हो जा रहा है, यानी कि 7 जुलाई को सुबह से ही चालू हो जा रहा है। सुबह 7:29 से 5:29 से जो रवि पुष्य योग है वो चालू हो जा रहा है। कब तक रहेगा, तो पूरी दिन और पूरी रात रहेगा। और अगले दिन 5:30 तक, यानी कि 8 जुलाई को 5:30 पे खत्म होगा। तो सब मिला जुला कर हमें लेना है 7 जुलाई को। तो पूरे 7 जुलाई को आपको आराम से रवि पुष्य योग का संयोग मिल रहा है। इस मुहूर्त का आप बहुत ही बढ़िया लाभ उठा सकते हैं। तो क्या और कैसे करना है, ये विशेष बातें हम लोग जान लेते हैं। अब दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो भूलिएगा मत लाइक करना। आप एक लाइक करते हैं और मैं जो है उससे बहुत ज्यादा मोटिवेट होती हूँ दोस्तों, क्योंकि ये चीजें ना बताती हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। आप जो है, और दूसरी चीज, कमेंट में भी आप चाहे तो कोई सजेशन हो तो दे सकते हैं। तो ये तो आपको पता चल गया कि रवि पुष्य योग 7 जुलाई को पूरे दिन का रहेगा। अब करना ये है कि आप अगर आज के दिन सबसे पहली जो चीज है वो मैं बता दे रही हूँ, आती है मत कहिएगा कि ये चीज हम जानते हैं। कुछ लोग लिखते हैं दीदी ये हमें पता है। देखिए, मुझे पता है कि आपको पता है, लेकिन अधिकांशतः लोग नए भी जोड़ते हैं तो उनके लिए भी ये जानकारी अधूरी हो सकती है। इस कारण सब कुछ बताना पड़ता है। तो सोना चांदी अगर खरीदते हैं ना, तो आप खरीद लीजिएगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सोना चांदी नहीं खरीद सकते, कोई बात नहीं, लेकिन मैं इस बार आपको कह रही हूँ कि थोड़ी भी व्यवस्था हो तो एक चांदी का सिक्का या बिछुआ या एक अंगूठी कुछ भी खरीद कर लाइए। बहुत ही विशेष दिन है, इसलिए कह रही हूँ। गुप्त नवरात्रि भी है और पुष्य योग भी है। आप चाहें तो चांदी का चौकोर टुकड़ा लेकर के, आप लोगों के कमेंट लगातार आप लोग देखते भी हैं कि बच्चों के लिए आते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, इस तरह की दिक्कतें हैं, तो आप आज ही चांदी का चौकोर टुकड़ा खरीद के लाएं। और ये मिल जाता है मार्केट में सुनार के दुकान पे। और आप आज ही के दिन माता सरस्वती के ऐम मंत्र से ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बता रही हूँ आप बस इसको कर लीजिएगा। अमोघ अचूक है, आप एकदम मतलब बहुत ज्यादा आपको इस जो उपाय है उससे फायदा होने वाला है। बस इसको कर लीजिएगा। एक चौकोर टुकड़ा लाइएगा। 2 बच्चे हैं या फिर पति भी जॉब करते हैं तो आप उनके लिए भी
भी कर सकते हैं। तो चौकोर टुकड़ा लाइएगा और उस चौकोर टुकड़े को ऐम मंत्र से अभिमंत्रित कर दीजिएगा। अभिमंत्रित मतलब क्या, देखिए आप माता सरस्वती का ऐम मंत्र है, ऐम ईडी वाला ए रहेगा और अंक की मात्रा रहेगा, ऐम बोलते हैं उसको। उस मंत्र को आप 11 माला पढ़िएगा, मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगेगा, 11 माला कंप्लीट हो जाएगा। और आज के आज ही आप अपने बच्ची या पति के गले में डाल दीजिएगा ऐम मंत्र बोलकर। इससे बहुत ज्यादा फायदे, आज ध्यान रखिएगा किसी भी चीज की सिद्धि जल्दी होगी। तो गुप्त नवरात्रि है, वैसे ही सिद्धियों का टाइम चल रहा है, तो आज ये काम आप सभी अवश्य कर लीजिएगा। और हाँ, दूसरी चीज बता दूं कि ये जो चौकोर टुकड़ा होगा उसमें पहनने के लिए लॉकेट टाइप का होता है और वो ठोस होता है। तो ये चीजें देख करके आप लोग ले लीजिएगा। और जिनको भी बच्चों से जुड़ी हुई समस्या है, बच्चे छोटे हैं बड़े हैं, आप लोग कर लीजिएगा, पहना दीजिएगा। अब मैं बात कर रही थी आरती की, घर में अगर बरकत नहीं है या किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप क्या करेंगे। दोस्तों, आप एक बहुत ही विशेष उपाय मैं बता रही हूँ, आप कर लीजिएगा। आप एक चांदी की प्लेट घर में है तो वो ले लीजिए, या फिर आप तैसे भी किसी भी आप प्लेट में ले लीजिए, आप स्टील का ही ले लीजिए, कुछ नहीं व्यवस्था है तो। और उसे लेकर के आप क्या करें कि उससे स्वास्तिक बना दे। स्वास्तिक बनाए, हल्दी कुमकुम चावल से पूजन करें। स्वास्तिक के बीचों बीच आप एक दीपक जला के रखें। दीपक में आप एक थोड़ा सा इत्र डाल सकते हैं, चांदी का सिक्का है तो वो डाल सकते हैं। तो इस तरीके से करके माँ लक्ष्मी का स्वरूप मान के दीपक को आगे रख लीजिए और श्री सूक्तम का 16 पाठ आप करिए। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज्यादा चमत्कारी है। श्री सूक्तम का 16 पाठ करिएगा, आप देखेंगे एक चीज तो तय हो जाएगी कि घर में 10 रुपए ही सही, ये आप नोट करिएगा और अपना अनुभव मुझे बताइएगा। आपके घर में धीरे धीरे बरकत दिखाई देने लगी कि ये काम करिएगा, चाहे कोई भी दिक्कत चल रही हो पैसे से जुड़ी हुई, निश्चित तौर पे दूर होगी। अब जैसा कि जानते हैं कि मेहनत और प्रयास बहुत विशेष है, तो आप आज 16 पाठ कर लीजिए, उसके बाद वो दिया शांत हो जाता है तो उसको जैसे अपना यूज करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर चाबी का टिक्का लिए है तो आप उसको आप कपड़े से साफ करिए, साफ कर आप अपने जेब में या फिर आप अपने पर्स में रखिए। और देखिए इससे जो है लक्ष्मी चल करके हमारे घर आएंगी। तो बहुत ही अचूक और दुर्लभ प्रयोग है। अब जो वो लोग पढ़ नहीं पाएंगे श्री सूक्तम, आप लोग सुन लीजिएगा। और आप उसको और भी विशेष बनाना चाहते हैं तो आज के दिन ही आप सिक्का खरीद करके भी ला सकते हैं। इससे होगा कि लक्ष्मी आई है और वो स्थिर समय तक आपके घर में वास करेंगी। अब एक उपाय और है जो कि बहुत पुराना है दोस्तों, तो ये भी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए है और हाँ, संतान प्राप्ति के लिए भी इस उपाय को किया जाता है। अब करना क्या है दोस्तों कि आंकड़ा यानी कि सफेद मंदार, आंकड़ा भी बोलते हैं, कोई अकौआ बोलता है, कोई सफेद मंदार। सफेद मंदार ध्यान दीजिएगा, तंत्र शास्त्र में इस मंदार के पौधे का नाम आता है। तांत्रिक क्रियाएं भी इससे की जाती हैं, लेकिन घबराएं नहीं, ये सात्विक प्रयोग है। तो सफेद जो मंदार होता है जो भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है, उस मंदार के पौधे को आप एक दिन पहले अभिमंत्रित करेंगे। आपको कुछ भी लाना, किसी भी कारण से लाना, देखिए जड़ को ले आकर के और पहना जाता है अपने दाहिने बाजू में या कमर में महिलाएं पहनती हैं संतान प्राप्ति के लिए। और जो लोग लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ले आते हैं जड़ को, वो ले आकर के उनकी पूजा करके और उस जड़ को जो है वो अपने घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी स्वरूप मानकर अभिमंत्रित कर देते हैं और रख देते हैं। तो दोनों ही तरीकों में आपको करना ये होगा कि आप थोड़ा पानी लेंगे और पानी लेकर के और क्या करेंगे आप कि इस जल को लेकर के आप उसी वृक्ष के उसी पौधे के पास जाएंगे जहां पे आपने आता पौधा एक देख के पहले से ही रखा है, जिसको कि आप जड़ समेत लेकर आने वाले हैं। अब करना ये है कि थोड़ा पानी ले लीजिए, तो थोड़ा सा उसमें हल्दी डालिएगा और हो सके तो आप थोड़ा सा ये जो कहा जाता है सुपारी वो भी ले ले, और नहीं है तो कोई नहीं, बस जल डाल दीजिएगा। और जल डाल करके उनसे प्रार्थना करिएगा कि मैं जो है कल आपको लेने आऊंगी या आऊंगा। अपनी मनोकामना जरूर बोलिएगा कि हम इस तकलीफ में हैं और मैं जो है आपको अपनी तकलीफ दूर करने के लिए अपने साथ ले जाना चाहती हूँ या चाहता हूँ। ऐसा बोलकर एक दिन पहले सैटरडे की शाम को आप लोग जल वगैरह अर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद अगले दिन आप, जैसे मैं मुहूर्त बता ही दी हूँ कि पूरे दिन लगभग 5:30 बजे से पूरे दिन है, तो आप कभी भी जाइएगा और उस पौधे की जड़ को लेके आना है। और इस जल को आप चाहे तो
अपने कमर में बांधे, लेकिन बांधने से पहले प्रक्रिया वही करना है कि जड़ को गंगा जल से धोइए, हल्दी कुमकुम चावल से पूजा करिए। और यदि आप संतान प्राप्ति के लिए इस जड़ को धारण करना चाहते हैं तो आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का पति पति दोनों साथ बैठकर अगर ओम नमः शिवाय 108 बार भी जप करके, और पुरुष औरत करेंगे इस काम को तो दाहिनी भुजा में बांधी की, बस ज्यादातर स्त्रियां करती हैं, और इसको दाहिनी भुजा में भी बांधा जा सकता है, कमर में भी लाल या पीले रंग के धागे या कपड़े में इसको बांध सकते हैं। और जो लोग लक्ष्मी प्राप्ति की भी करेंगे वो लाल कपड़े में इस जड़ को उठा करके रख लेंगे। और आप देखिएगा, निश्चित तौर पे बता रही हूं कि आप देखिएगा कि आपके घर में बरकत बनी रहेगी। वैसे तो हर महीने या अक्सर ये जो चीजें आती है वो करती है, लेकिन देखिए हम गृहस्थ जीवन में है। काफी लोग कहते हैं दीदी जो है हम तो पिछली बार भी किए थे, देखिए हम गृहस्थ जीवन में है, अब हम हिमालय पे तो जा नहीं सकते हैं तपस्या करने, तो यही छोटे छोटे काम हमारी तपस्या हमारी मेहनत है, तो इसको भूलिएगा मत। आप लोग ये सारे काम करिएगा। अब जो भी चीजें नया खरीदने का मन है ले लीजिएगा, एक गलती मत करिएगा, कोई भी पुराना बर्तन, कोई भी पुरानी ज्वेलरी बेच करके नहीं ला रहा है। जो भी खरीदेंगे आप नए अपने पैसे से खरीदेंगे, तो इस विशेष बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो भूलिएगा मत लाइक करना, आप लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूल जाइएगा। चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।